একচুয়ালি ভাত নি তা খাইস একটা পয়সা করে কিছু নি কোন জায়গা ঘর উঠা যাবে সবাই লুটে ले ले बाकी कार को जा रो वो सरकार तो मदद करोगा ही नहीं। आज 3 साल से नदी करा है, कोई मदद नहीं करो सरकार। क्या बताएं, बस नदी का कटाव है, एमपी साहब का भाषण है और डीएम साहब का कागज में आया, वो बस कागज में लिख के जाता है कि हम यहाँ पे काम करके देंगे। यहाँ तो 50-60 घर हो गया, वहाँ से यहाँ तक घर था, कब्रिस्तान भी कट गया, मस्जिद भी कट गया, सब कट गया और कुछ नहीं है। इधर देखो ना कितना घर उड़ भांग के ले गया, कहाँ जाएगा कहाँ रहेगा, इसको बढ़ना जरूरी है, नहीं तो किसी को नहीं छोड़ेगा। सीमांचल के किशनगंज एरिया में है और किशनगंज का वो एरिया जो ठाकुरगंज प्रखंड के अंतर्गत जो है खारूदा पंचायत में आता है और खारूदा पंचायत का वो इलाका गोगरिया कॉलोनी जो पिछले 5 साल से जो है कनके नदी के कटाव के चपेट में है। पिछले 5 साल से इस इलाके में हम लोग रिपोर्टिंग कर करके थक चुके हैं। जिला प्रशासन आवाज़ तो सुनती है लेकिन स्थलीय काम क्या होना चाहिए वो कभी नहीं कर पाती है। किशनगंज इलाके में पिछले 36 घंटे से बारिश हो रही थी, बारिश रुकने के बाद जो है इलाके का नदी का जलस्तर घटा है। इधर इस इलाके में नदी का जलस्तर बढ़ता है तो भी लोगों को परेशानी होती है, नदी का जलस्तर घटता है तो भी लोगों को परेशानी होती है। नदी का जलस्तर घटने के बाद जो है कटाव का जो स्पीड होता है वो सबसे ज़्यादा हो जाता है और उसी से इलाके के लोगों को सबसे बड़ा खतरा होता है। अभी जिस एरिया में हम खड़े हैं ये गोगरिया कॉलोनी बस्ती है। कॉलोनी बस्ती जो पिछले 5 साल से जो है कटाव के जद में है और अभी लगभग जो है पिछले 5 साल से यहाँ पे दर्जनों एकड़ खेती और भूमि नदी में समा गई और दर्जनों परिवार जो है यहाँ से विस्थापित हो चुके हैं, जिनके पास ना कोई घर है, ना उनके पास आशियाना है, ना कोई जमीन है। जमीन अगर बात करें जमीन की तो आदिवासी और आपके जो महादलित समाज होते हैं, सरकार और प्रशासन उनको तो कहीं ना कहीं जमीन मुहैया करा देती है, लेकिन किशनगंज इलाके का जो अल्पसंख्यक जो बहुसंख्यक आबादी है, मुस्लिम आबादी, इन लोगों को नदी कटाव से ना तो कभी छुटकारा मिलता है, ना ही इनका जो घर और जमीन बर्बाद होता है उसका कोई इनको मुआवजा मिलता है और ना ही किसी तरह का जो है इन लोगों को जमीन दिया जाता है घर के लिए। तो हमारे पीछे जो आप भीड़ देख रहे हैं ये भीड़ जो है पिछले 5 दिनों से ऐसे ही यहाँ पे है। इसीलिए है क्योंकि हर दिन जो है यहाँ पे लगभग जो है हम अभी चंद मिनट यहाँ पे रुके, लगभग 100 फीट के आसपास जो है हमारे सामने ही जो खेती और भूमि है वो नदी में समा गई। हालांकि यहाँ पे 5 दिनों का अगर आपको फीडबैक बताए तो पिछले 5 दिनों में यहाँ पे जो है जिस अभी हम लोग जहाँ पे खड़े हैं ये एक आंगन था और ये आंगन जो है अभी जल समाधि ले चुके हैं। हालांकि घर और यहाँ पे जो मस्जिद था वो तो बिल्कुल जो है फिलहाल अभी जो है नदी के आधा भाग में चला गया है, जो जिसका अभी जो है किसी तरह का कोई निशाना भी नहीं बचा है। हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग हैं, इन लोगों से बात करेंगे। ये लोग जो है प्रशासन और शासन से जो है गुहार लगाकर थक चुके हैं और कहीं ना कहीं ये लोग जो है अब ये लोग सोच रहे हैं कि खुद से हम लोग चंदा इकट्ठा करके अब काम स्टार्ट करें। तो हमारे साथ ये लगातार जो है सादिक जी इस इलाके में नजर बनाए हुए हैं। सादिक जी बताइए। जी, तो आप लोगों को तो बताने की जरूरत नहीं है, लमसम यहाँ पे हालात के बारे में बता दीजिए। पिछला 3 साल से भयानक कटाव है, जो पिछला 3 साल से मोटा मोटी 60 से 70 घोट कट चुका है। कुछ लोग बहुत तरह की बातें भी बोल रहे हैं, हम सीधा सीधा आप लोगों को सुना देते हैं। सऊद साहब का भी दौरा अच्छा खासा रहा है। एमपी साहब जो पिछले साल यहाँ पे जो दावा किया था, सरेआम मैं बोल रहा हूँ, अगर वो गोली मारे तो मार सकता है हमको, जो हाथ पे हाथ धर के जो बोला था 100 घर को आप लोगों को मुआवजा दिलाएंगे ज़मीन का, आज तक मुआवजा क्या वो शकल भी नहीं दिखाया है गोगरिया में। और दिलचस्प बात यह है कि पिछले 3 दिनों में यहाँ पे एडीएम और एसडीएम साहब जो है इस इलाके का मुआयना करके गए, लेकिन हुआ क्या, आज हम लोग भी धरातल स्तर पर आकर देख रहे हैं कि जस का तस स्थिति बनी हुई है। आप बताइए। क्या बताएं, बस नदी का कटाव है, एमपी साहब का भाषण है और डीएम साहब का कागज में आया, वो बस कागज में लिख के जाता है कि हम यहाँ पे काम करके देंगे। कागज हमको कागज पकड़ा देता है, वो खुद जाके आराम से सोया रहता है। उसे ये पता थोड़ा नहीं है कि बारिश हो रहा है, नदी का कटाव होगा या कैसे रहेंगे नहीं रहेंगे। भाई मैं खुद डीएम साहब आया, वो देख के गए 4 दिन पहले, आज उसे पता नहीं है बारिश घट रहा है तो हम जाके उसका कुछ व्यवस्था करवाएं। बस डीएम साहब ने बोल दिया। एमपी साहब 1 साल पहले हाथ पे हाथ रख के वादा करके जो किया था हम लोगों से, क्या वादा करा था, पान बीड़ी का वादा किया था। ऐसे एमपी तो हम चौराहे पे मिल जाता है हम लोगों को। ये तो हम लोगों का बदनसीबी है कि किशनगंज जिला जो है ये जो है ना कांग्रेस को सिर्फ दामाद मान चुका है और हम लोग उन लोगों का ससुर है। कांग्रेस के अलावा हम लोग को किसी को वोट देना नहीं है, इसलिए हम लोगों का ये हाल है। और जावेद साहब जो है अभी वो या तो दिल्ली में होगा या मुंबई में होगा, आराम से बैठ के कहीं पे एमपी जी का मजा ले रहा होगा। हम लोग यहाँ पे बस रिपोर्टिंग पे, आप लोग रिपोर्टिंग करने आते हैं, हम लोग बस
कुछ उल्टा पुल्टा बोल देते हैं, अब ये भेज देते हो, बस 4 आदमी देख लिया, लाइक मिल गया, कहानी खत्म हो जाता है। ये देखिए मस्जिद, यहाँ मस्जिद था, खत्म हो गया। जाबिर साहब हम लोगों को मस्जिद का, ये ऐसा तो है नहीं कि मस्जिद का भी हम लोगों का कुछ साधन करके दे कि हम लोग नमाज पढ़ लें, क्योंकि वो नमाज पढ़ता नहीं होगा, गिर जाइएगा उधर से, हट जाइए। जाबिर साहब नमाज पढ़ता नहीं होगा, इसलिए हम लोगों को मस्जिद का भी कोई शासन करके नहीं देगा कि ये लोग नमाज पढ़ ले। सीमांचल में जो है शुरुआती बाढ़ का सीजन है और शुरुआती बाढ़ के सीजन में ही है लगभग कहीं ना कहीं यहाँ पे 1.5 दर्जन लोग जो है अपना घर और आसियाना छोड़ के जो है ऊंचे जगह शरण लिए है। आप बताइए चाचा, आपका भी घर कटा है? उधर जमीन उमीन तो गिर गया है हमारा सब, उधर भी बचने वाला नहीं है। देखिए कटेगा अभी, उधर तो जो बांस का झुरी है उधर से कटाना है। जब बैठता है ये नदी ना बहुत कटाता है, बांध भी आता है तो कटाता है। यहाँ पर पिलर गाड़ने चाहता था, पिलर गाड़ेगा तब यहाँ थमेगा, तो नहीं थमेगा। ये बात हम देख देख के थक गए। कब से देख रहे हैं चीज आप? ये तो 3-4 साल से देखते हैं, ऐसा होता है, आते जाता है, और 2 दिन से ज्यादा हो गया। फिलहाल कितने लोगों का घर कटा है? यहाँ तो 50-60 घर हो गया, वहाँ से यहाँ तक घर था। कब्रिस्तान भी कट गया, मस्जिद भी कट गया, सब कट गया, और कुछ नहीं है। इधर देखो ना कितना घर उड़ भांग के ले गया, कहाँ जाएगा कहाँ रहेगा, इसको बांधना जरूरी है, नहीं तो किसी को नहीं छोड़ेगा। तो अब देखिए सीधा सा यहाँ पे हमारे अगर कैमरे के पीछे से देखेंगे तो पक्के मकान जो है लोग तोड़ रहे हैं, और हाल ही में ये मकान बना होगा क्योंकि इनके जो ईंट अभी भी जो है चकाचक हो रहा है। 3 साल के दरमियान जो है इन लोगों को अपना घर तोड़ के कहीं ना कहीं दूसरे जगह विस्थापित होने पे ये लोग मजबूर है। हालांकि हमारे पीछे अगर आप कैमरा को मूव करें उधर तो कहीं ना कहीं जो कच्चे मकान थे वो लोग भी जो है यहाँ से अब तक हटा चुके हैं। लोग जो है बेबस है, लाचार इसलिए है क्योंकि ना अब इनके पास ज़मीन है और ना ही घर बनाने के लिए ज़मीन है, ना ही अब इन लोगों के लिए खेती उपजाऊ करने के लिए ज़मीन बचा है। अगर प्रशासन की बात करें तो प्रशासन इस इलाके में आते हैं और आकर जो है देख के यहाँ के हालात को जान के चले जाते हैं, लेकिन अस्थायी रूप से स्थल पे क्या काम होना चाहिए वो नहीं हो पाते। और कुछ लोग हैं, इन लोगों से जानेंगे हम। आप बताइए। ये नदी कनका नदी जो है, कनका नदी जो है, ये गोगरिया कॉलोनी गांव खारोदवा पंचायत वार्ड नंबर 4, ये 3 साल से करीब आधा किलोमीटर यहाँ कट चुका है। तो इसमें 2 गांव था, 2 भाग में 2 गांव था। अगले साल 39 परिवार का जो गांव था वो नदी का पश्चिम पार चला गया है, अभी नदी पूर्व पार में है। 39 परिवार के लिए मुख्यमंत्री तक फैक्स किया गया, मास्टर मुजाहिद को दिया गया, डॉक्टर जावेद आजाद हम लोगों का जो सांसद है उनको दिया गया, इस डीएम को दिया गया, विधायक सऊद असरार को दिया गया, सीओ को दिया गया। कुछ हल नहीं निकला, कुछ हल नहीं निकला। कुछ काम हुआ था बांस और बोरा का, तो कब काम हुआ? जब काम होना चाहिए उस टाइम में नहीं, फ्लड के टाइम में जब घर कटा रहा है उस समय अल्लाह के देता है 4 गो बांस 10 गो बोरी, वो तुरंत 2 घंटा में लेके चला जाता है, 4 घंटा में चला जाता है, 2 दिन में नहीं टिकता है। पूरा गांव उजड़ गया। अब सेकेंड पार्ट में थोड़ा सा एक कोना बचा हुआ है गांव का, कैमरा मैन को बोलिए कैमरा घुमा के दिखा देगा। ये भी घर समूचा खत्म हो गया, कल ये नदी में गिर जाएगा। आज सब तोड़ लिया। तो हम लोगों का सांसद हो, विधायक हो, डीएम साहब हो, एसडीओ हो, एग्जीक्यूटिव साहब, 4 दिन बाद टेंडर निकलेगा, ठेकेदार जाएगा, ये जाएगा, तब तक पता चला कि 4 दिन में 400 फीट खत्म। आप बताइए कि इसका समाधान क्या होना चाहिए, स्थानीय समाधान क्या होना चाहिए? स्थानीय समाधान हम लोगों का नहीं होगा। नहीं, होना क्या चाहिए आपके? होना चाहिए कि इसमें कटाव रोधक जो बढ़िया काम होना चाहिए, बरसात से 1 महीना पूर्व काम होना चाहिए। जो काम देखे कि बांस बोरा यहाँ टिकने वाला नहीं है तो पार्को पाइल का काम होना चाहिए यहाँ। इसके लिए 3 साल से हम लोग ग्रामीण बोलते हैं, करीब 50-60 परिवार उजड़ गया। आज तक कोई एक्शन नहीं ले रहा है, ना विधायक, ना सांसद, ना प्रशासन, किसी के तरफ से सहयोग नहीं मिल रहा है। अगले बार सीओ साहब आए, 25 गो प्लास्टिक बांट दिया, 25 बोरा मूढ़ी बांट दिया। ये क्या तुक है? बुजुर्ग महिला पूरी तरह से हताश है। हताश इसलिए है क्योंकि पिछले 5 सालों से ये लोग भी नदी का विकराल रूप देख के, नदी कटान का विकराल रूप देख के अब तक जो है परेशान हो चुके हैं। यहाँ पे स्थानीय समिति प्रतिनिधि भी आए हुए हैं। इन लोगों से क्या कुछ हो पाया है, नहीं हो पाया है, इन लोगों की बात जो है कहाँ तक जो है सुनता है, नहीं सुनता है, उनसे भी बात करेंगे। बता चाची। कुछ नहीं, जमीन कुछ नहीं, कोई नहीं
खाली 3 लड़की से बस भोर में कुछ नहीं है, जमीन जगह कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं है, घर द्वार कुछ नहीं बचे, कुछ नहीं बचे, भांग खत्म कर दूँ। मोर बेटा फसार कोई नहीं है, आखिर जानना खाली सी खाली फकत जी बीड़ी जमान बिलवा छे। ताला कुनिया जाय छी दादा आलाई जाम आप स्कूल तक ना रूम अरे करा कादो दिले घर बनवाते हैं, कादो घर बनाइए आप की करूँ, कादो घर नहीं मानूँ तो की मांग करो जमीन मांग करी, की मांग करूँ, की लूँ घर जगह लूँ, जमीन जो घर बानूँ, जमीन को भी मांग खाम सब घरदार पड़ेगे, कोई ओस नीचे खादार मोर कोई नहीं लद्दी पर घर पर ऊँचा चले गए, ऊँचा जाए फिर ऊँचा जाए पड़ासी मारे रही और पड़ासी फिर चले गए लद्दी, कोई ओस नीचे एक चीज भात नहीं था खीस एक पैसा करी कुछ नहीं कुछ जा घर उठा जाबे सब लुटे ले ले बाकी कार को जा रहे वो सरकार तो मदद करोगा ही नहीं, आज 3 साल से लद्दी कराते कोई मदद नहीं करो सरकार। तो ये यहाँ के महिलाओं का दर्द है, आप बताइए क्या कुछ सुनवाई हो रहा है आप लोगों के बातों का? सुनवाई मैं तो यही कहना चाहूँगा कि यहाँ के जो लोकल जो एमएलए एमपी और जो पदाधिकारी है ये बिल्कुल लापरवाही कर रहे हैं, ये लोग सिर्फ आश्वासन देने का काम कर रहे हैं, धरातल पर काम नहीं कर रहे हैं। तो मैं सभी पदाधिकारी और जो लोकल एमएलए एमपी जो है मैं उसको वार्निंग देना चाह रहा हूँ कि आप अगर इस तरह का सिर्फ आश्वासन देने का काम करेंगे, लोग यहाँ पर मर रहे हैं, लोग कम से कम यहाँ 100 घर बेघर हो चुके हैं और कुछ लोग जो है खाने पीने का भी इंतजाम नहीं है। तो अगर इसका व्यवस्था नहीं हो पा रहा है, मैं सीओ साहब के पास, मैं ठाकुर अंचल अधिकारी के पास बैठा भी था, मैंने सीओ साहब को बोला कि आप जो है कुछ लोग बेघर हो चुके हैं, उन लोग को ज़मीन मुआवजा किया जाए। तो सीएफ साहब बोल रहे हैं कि आप ज़मीन ढूंढिए। सीओ साहब को चाहिए कि वो जो कर्मचारी है वो अपने पंचायत के अंतर्गत कहाँ बिहार सरकार ज़मीन है, इन लोगों को बैठाने का काम कराना चाहिए। सिर्फ आश्वासन देने का काम कर रहा है। तो मैं सीओ साहब से लेकर जितने भी लोकल एमएलए एमपी हैं उन सबको वार्निंग देना चाह रहा हूं कि इस तरह का आश्वासन अगर 2 बार यहाँ पर देने आए तो आम जनता के द्वारा आपका पिटाई की जाएगी। क्या आप लोग तैयार है कि नहीं है पिटाई करने के लिए? इस तरह का अगर हाँ आक्रोश है। देखिए इधर आप दिखा सकते हैं लोग कितने लोग पक्का एक मकान बनाने में जिंदगी भर की कमाई लगानी पड़ती है, ये आसानी से इस मकान को तोड़ना पड़ता है। यहाँ के दर्द को समझने वाला कोई नहीं है। हम लोग छोटा प्रतिनिधि है, हम लोग पंचायत समिति है, मुखिया है, मुखिया समिति के हैंड में ये फंड नहीं है। तो लोग ये पिछले 5 सालों से जो है कहीं ना कहीं कटाव और नदी कटान से लेकर के बार बार यहाँ से वहाँ विस्थापन होना पड़ रहा है। इन चीज को लेकर के जो है ये लोग स्थानीय समाधान चाहते हैं, लेकिन समाधान में क्या निकलता है वो हम और आप पिछले 5 सालों से देख रहे हैं। यहाँ पे पूर्व प्रमुख प्रतिनिधि अब्दुल बारी जी भी आए हुए हैं। क्या देखे यहाँ पे? मामला बहुत गमगीन है, रोना आता है सब देख के। हालांकि पिछले दिनों हमारे डीएम साहब अभी नए आए हैं, पूरा क्षेत्र का उनको खबर पता भी नहीं है। उनके साथ जो फ्लड कंट्रोल के जेई है या एक्सिक्यूटिव है, ये मतलब क्या बोलेंगे, डीएम साहब को भी लॉलीपॉप दिखाने का कोशिश किया। मैं सारा जानकारी दिया डीएम साहब को। अभी आपके सामने क्या बोलते हैं जेई फ्लड कंट्रोल, एक्सिक्यूटिव फ्लड कंट्रोल दोनों को फ़ोन किया। ज़रूरत पर शाम को मैं डीएम साहब से भी बात करूँगा। लेकिन ऐसे दयनीय स्थिति में कम से कम अगर विभागीय नहीं तो इंसानियत के नाते काम करना चाहिए। ये तो बहुत क्या करेंगे से सीमांचल यहाँ के लोग, हमारे लोग सीधे साधे लोगों का मतलब ये लोग एक तरह से फ़ायदा नाजायज फ़ायदा ले रहे हैं कि यहाँ के लोग तो सीधे साधे हैं, नहीं भी करेंगे लोगों का घर बार उजड़ जाएगा तो क्या करेंगे हम लोग को। कोई थोड़ी यहाँ के हमारा ऑफिस घेराव करेगा या हमारा घेराव करेगा। बाकी बिहार का स्थिति आप लोग जानते हैं क्या स्थिति है, यही सबसे बड़ी वजह है। पड़ोसी पंचायत है। अच्छा। अक्सर यहाँ पे देखने को मिलता है कि बार बार हर सीजन में इन लोग का काफ़ी जर्जर स्थिति रहता है नदी को लेकर। और हम ये कहना चाहेंगे कि यहाँ का जो एमएलए साहब है, एमपी साहब है, सिर्फ हम लोग को यहाँ के ग्रामीण को ताल पे ताल दिखा के चले जाते हैं। कुछ इस तरह की बात होती है। नदी कटाव यहाँ पे आना चाहिए, जमीन से यहाँ पे आके धरातल पे आके देखना चाहिए इन लोग को कि क्या स्थिति है। पूरा जर्जर स्थिति है, आप लोग देख ही रहे हैं, आदमी घर से बेघर हो रहे हैं। तो यहाँ का जितना भी जनप्रतिनिधिगण है मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि आप लोग एक इंसानियत के नाते हमारे पड़ोसी पंचायत खारूदो में जो गोगरिया बस्ती वार्ड नंबर 4 में पड़ते हैं, यहाँ का स्थिति काफ़ी भयानक स्थिति है। आप लोग धरातल पे आके जांच करें कि भाई इसको कैसे क्या किया जाए। और बाकी ये तो है कि ये परेशानी है इन लोग को, इस परेशानी को झेलने के लिए पूरा आदमी सक्षम तो नहीं है। आदमी के पास जगह ज़मीन नहीं है, किसी के पास घर रहने का नहीं है। तमाम जितने भी नेतागण हैं, यहाँ के एमपी साहब, एमएलए साहब,
मुखिया जी, सरपंच साहब, ये तमाम आदमी यहाँ पे आए थे। सिर्फ आके मीडियाबाजी करके चले जाते हैं, सोशल मीडिया पे अपना बयान दे के चले जाते हैं। ये सोशल मीडिया दिखाने से नहीं होगा, यहाँ पे धरातल पे इन लोग को काम चाहिए। यहाँ का जनता का काफ़ी आक्रोश है कि अगर आप लोग अगर कोई ये नहीं उठाएंगे, निष्क्रिय नहीं लेंगे कि हम लोगों के लिए क्या राहत क्या किया जाए, तो यहाँ के जनता जो है आगे जाके रोड जाम करेंगे, यानी तो फिर धरातल पे जाके घेराव करेंगे, डीएम ऑफिस का घेराव करेंगे बस। और डीएम साहब को खास मेरा कहना है कि यहाँ पे जो भी ठेकेदार भेजे या काम करने के लिए जिसको भी भेजे, 4 बाम्बू लेके मत भेज दीजिएगा। वो आएगा, गाड़ देगा, 2 बोरी मूड़ी वाला बोरी डाल के लेके चला जाएगा, फिर आपको जाके बोलेगा डीएम साहब हमने वहाँ पे बहुत बड़का महानंदा नदी का ज़्यादा पुल बांध दिया है, जाके देख लीजिए आप आएंगे फिर कागज़ में लिख के चला जाएंगे डीएम साहब। ऐसा मत कीजिएगा, ऐसा मत कीजिएगा। ढंग का ठेकेदार जो हम लोगों का घर बच जाए, हम लोगों का इज्जत बच जाए, ऐसा थोड़ा काम कर दीजिए, इंसानियत के नाते कर दीजिए, बस आपसे यही कहना है। हाँ, यहाँ का मैं जो अभी स्थिति देख रहा हूँ, पिछले 2 दिन पहले एडीएम साहब, एडीओ साहब ये लोग सब आए थे, तो उस दिन का स्थिति ये था, जहाँ तक मैं सुना कि उस दिन बाहर बहुत था, पानी बहुत ज़्यादा था, पानी बहुत ज़्यादा था। हमारे एडीओ साहब, एडीएम साहब बहुत बढ़िया आइडिया लिए थे, बहुत बढ़िया आइडिया लिए थे। उनका ये सोच था, आप दिखाइए कैमरा, कि वहाँ से जेसीबी से एक नाला चिरवा देंगे। एक नाला अगर ऑटोमेटिक चिरवा देता है, मेरे ख्याल से ऑटोमेटिक यहाँ कटान रुक जाएगा। लेकिन जब उस दिन बहाना हो गया, मान ले ठेकेदार कोई आया जेसीबी लेके, पानी ज़्यादा था, बहाना कर दिया कि नहीं पानी ज़्यादा नहीं हो पाएगा। लेकिन आज के डेट में मैं देख रहा हूँ कि वहाँ जेसीबी अगर लगाए तो आराम से नाला चीर सकते हैं। सीखते क्या पता उससे भी कोई एक समाधान निकल जाए। समाधान तो किसी तरह किसी रास्ता निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि पानी का बहाव पूरा इसी साइड है, आप देख सकते हैं। तो फिलहाल अगर कैमरे की नज़र से देखें तो ये जो नदी का धार है सीधे सीधे कहीं ना कहीं गांव को अटैक कर रहा है, और जो कटाव का जो तेज रफ्तार, जो तेज स्थिति है, ये कहीं ना कहीं अगर 2 दिन इसी तरह से कटाव होते रहे तो ये पूरा गांव जो है नदी में विलीन हो जाएगी, नदी में ज़मीन दोज हो जाएगी। हालांकि जिस तरह से अभी पूर्व प्रमुख साहब बता रहे थे कि वो जो एरिया आप देख रहे हैं, जो चट्टान देख रहे हैं, उधर से जो है कहीं ना कहीं एडीएम साहब और एसडीएम साहब जो आए थे तो वो लोग बोल रहे थे कि उधर से नाला चीर के जो है नदी का मुंह को फिलहाल के लिए उधर हम लोग कर सकते हैं। लेकिन ये तो सुनी सुनी हुई बात है, और इसके अलावा जब भी प्रतिनिधि हो या फिर स्थानीय प्रशासन हो, वो लोग आते हैं तो दिलासा के नाम पे कुछ ना कुछ बहानाबाजी करके यहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन हालात जस की तस रह जाती है। यहाँ के जो आवाम होते हैं उन्हीं लोगों को देर रात हो या फिर सुबह हो या फिर झमाझम बारिश हो या फिर आंधी हो, इन लोगों को झेलना पड़ता है। हालांकि अगर बिजली व्यवस्था की बात करें तो ये इलाका अभी बिजली व्यवस्था भी इस इलाके में चरमराया हुआ है। लगभग जो है इस गाँव के दर्जनों परिवार यहाँ से जो है ऊँची जगह शरण ले चुके हैं, यानी तिरपाल लगा के जो है रोड पे कहीं ना कहीं रहने को बेबस है। इस खबर के पीछे हमारे साथ करण कुमार सिन्हा और मैं आपके साथ इमरान रजा, खबर सीमांचल।